हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केजन क्लासेज। क्लास 10th का पिछले वीडियो में आपको हम एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक सॉल्व किया था। आज आपको हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और sec A का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करना है हमको। तो देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो एक हमको समकोण त्रिभुज बनाना होगा। एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। देखिए इस समकोण त्रिभुज में हम किसी भी एंगल को समकोण मान सकते हैं। ए को समकोण मान लेते हैं। यहाँ हमारा बी हो गया और ये सी हो गया। देखिए यहाँ दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8। तो यहाँ से अगर हम क्या करते हैं cot A का मान निकालते हैं तो 8/15 हो गया। और आपको पिछले वीडियो में हम बताए हैं कि cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। आधार बटा लंब, और ये हो गया 8/15। तो देखिए आधार का मान 8 है और लंब का मान कितना है, 15 है। तो लिखेंगे त्रिभुज BAC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है, कर्ण का जो भुजा है उसको BC नाम दिया गया है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब कौन है, AB है। अब प्लस आधार कौन है तो AC है। AC का स्क्वायर हो गया। तो BC का मान हमको निकालना है। AB का मान दिया है 15, 15 का स्क्वायर कर देंगे और AC का मान 8 है, 8 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से हमको मिलेगा BC का स्क्वायर इक्वल 15 का स्क्वायर 225 होता है और 8 का 64 होता है। तो ये हो गया BC का स्क्वायर। इसको जोड़ देंगे 289 होगा। और जब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट बनाएगा 289। ये हो गया BC बराबर 17, यानी BC का मान कितना आ गया, 17 आ गया। अब हमको साइन A का मान निकालना है। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी P/H होता है। तो लंब इसमें कौन होगा, 15, और कर्ण का मान कितना निकला हुआ है, 17। फिर कह रहा है सेक A का मान। तो देखिए जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है। कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, H/B। तो H का मान 17 है और B का मान 8 है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होते हैं, 6 होते हैं। 6 में से 1 का मान दे दिया है, बाकी जो 5 है उसको हमको निकालना है। तो देखिए जब इसको हम हल करेंगे तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। तो ABC, किसी को AB कहीं भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सेक थीटा का मान हमको दिया हुआ है 13/12। देखिए त्रिकोणमिति जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है और इसमें से 20 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है और ये सारे क्वेश्चन बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। सेक थीटा बराबर आपका दिया 13/12। तो देखिए सेक थीटा जो होता है ये क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। कर्ण बटा आधार, और ये हो गया 13/12। तो कर्ण का मान 13 हो गया और आधार का मान कितना हो गया, 12। लिखेंगे त्रिभुज BAC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय में होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी BC का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। तो जो BC का मान है 13 है, 13 का स्क्वायर हो गया, AB का स्क्वायर
और AC का मान कितना है 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और ये हो गया AB का स्क्वायर प्लस 144। तो जब हम AB का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर होगा 169 माइनस 144 और ये हो गया AB का स्क्वायर और ये हो गया 25। ये हो गया AB बराबर अंडर रूट 25 और ये AB बराबर कितना हो जाएगा 5। अब हमको बोल रहा है क्या कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले, तो साइन से शुरू करते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, यानी इसको हम कहते हैं लंब बटा कर्ण। तो देखिए साइन थीटा P का मान इसमें क्या है 5 है और कर्ण का मान 13। अब कॉस थीटा का निकाल देते हैं, तो ये होगा B/H, यानी आधार बटा कितना होता है कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आप दोनों में से कोई एक ही लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये आपका आधार का मान 12 है और कर्ण का मान 13। अब हम निकालेंगे tan थीटा, तो ये होता है P/B, यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। तो देखिए P का मान 5 है और B का मान 12 है। अब निकालेंगे हम cot थीटा, तो cot जो होता है tan का उल्टा होता है, यानी B/P, यानी आपका हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब हो गया। अब इसका वैल्यू रख देंगे, तो आधार का मान देखिए 12 है और लंब का मान 5 है। अब हम निकालेंगे कोसेक का, कोसेक थीटा, तो ये होता है आपका H/P, यानी कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब हो गया। तो देखिए कर्ण का मान कितना है 13 है और लंब का मान कितना है 5 है। तो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, जिसमें से एगो दे दिया है, बाकी 5 आपका हम निकाल दिए हैं और यही हमारा क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहाँ cos A बराबर cos B, तो दिखाएं कि कोण A बराबर क्या है कोण B, इसको सिद्ध करके दिखाना है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो देखिए समकोण त्रिभुज में B को हम समकोण मानते हैं। ऐसे क्वेश्चन में बोल नहीं रहा है किसको आपको समकोण मानना है और किसको आपको नहीं मानना है, आप किसी को मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस त्रिभुज में B को हमने समकोण माना है। क्वेश्चन को बनाने के लिए एक समकोण त्रिभुज की हम रचना करेंगे और समकोण त्रिभुज में देखिए कह रहा है क्या कि कोण A और B न्यून कोण है। तो A B जब न्यून कोण है तो यहाँ पर आप क्या कीजिए कि C को समकोण मानिए और B को क्या करते हैं यहाँ रख देते हैं, क्योंकि C 90 डिग्री होगा तो बाकी जो दो कोण होंगे ये न्यून कोण होगा। न्यून कोण का मतलब क्या हुआ 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। अब हम चलते हैं लिखेंगे यहाँ पर cos A, तो cos A बराबर फार्मूला होता है B/H, यानी आपका हो जाता है आधार बटा कोण, आधार बटा कोण होता है। तो देखिए यहाँ पर cos A का जो मान मिला हमको कितना मिला B/H, तो B इसमें कौन होगा। देखिए आपको मैं बताया था जब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था तो उसमें बताया था क्या कि त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ जो एंगल हो और वह एंगल शीर्ष पर हो, आधार पर कहीं नहीं हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है आधार लंब होता है और लंब आधार होता है। तो यहाँ हमसे क्या मांग रहा है B मांग रहा है, B माने क्या होता है आधार होता है, तो B का काम कौन करेगा AC, और कोण तो हमारा वहीं रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये हो गया AB, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए हम निकालेंगे cos B, cos B निकालेंगे तो cos B बराबर B निकालिए चाहे A, देखिए cos B निकालें या A निकालें, उसमें आप जो फार्मूला होता है B/H वहीं रहेगा। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा B/H, यानी आधार बटा कितना हो गया कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है
कॉस बी। अब देखिए जो बी एंगल है वह आधार पर बन रहा है, तो यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होगा। बी का काम कौन करेगा? बी सी। और आपका एच में तो कोई बदलाव होगा नहीं, कौन होगा? ए बी होगा। इसको मान लिया जाए समीकरण नंबर 2 और लिखेंगे यहाँ पर हम कि चूँकि देखिए इसमें दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी, क्वेश्चन में दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कॉस ए का मान देखिए कितना है? कॉस ए का मान निकला है ए सी बटा ए बी, और कॉस बी का मान निकला है बी सी बटा ए बी। ये ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमको क्या मिलेगा? ए सी बराबर बी सी। तो देखिए ए सी बराबर बी सी मिल रहा है, ए सी बराबर बी सी मिल रहा है, मतलब ए सी यहाँ पर है और बी सी यहाँ पर है। तो देखिए जब ए सी बराबर बी सी मिल गया तो इसका मतलब ये होता है कि ए सी और बी सी के जो सामने वाला कोण है वो दोनों कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। जब ए सी बराबर बी सी हो गया तो देखिए इन दोनों भुजाओं से ए सी से और बी सी से कोण ए और कोण बी बन रहा है। जब ये दोनों भुजाएं बराबर होगी तो दोनों कोण भी बराबर होगा, तो लिख देंगे यहाँ पर इसलिए कोण ए बराबर कोण बी। और यही हमको क्या करना था? साबित करके दिखाना था। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो 1 में बोल रहा है 7 का 1 में कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है, और 2 नंबर दे रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो हल करेंगे तो एक हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज, और इस समकोण त्रिभुज में हम किसी को ए बी सी मान सकते हैं। और देखिए इसमें दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8, तो कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब, और ये हो गया 7/8। तो आधार का मान देखिए कितना है? 7 है, और लंब का मान कितना है? तो 8 है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर। तो ये हो गया ए सी का स्क्वायर। देखिए लंब का मान 8 दिया हुआ है और बी सी का मान कितना है? 7 है। तो इसको अब हम क्या करेंगे? ए सी का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो गया 64 और ये हो गया 49। तो जब इसका स्क्वायर यहाँ पर निकाला जाएगा तो 4 और 9 13, 13 का 3 हाथ से ले 6 4 10 1 11, 113 हो गया। और इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट बनाएगा, तो ये हो गया ए सी बराबर √113 हो गया। तो कर्ण का मान मिल गया कितना? √113, 113 का वर्गमूल निकलता है। अब आइए 1 में दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ है 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे दिया है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पर एक फार्मूला मिल रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, नीचे भी वही फार्मूला काम करेगा, ए स्क्वायर माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस बटा साइन क्या होता है? कॉट थीटा होता है, और इसका स्क्वायर हम कर देते हैं। अब आइए तो यहाँ पर हमको इतना मिल गया। अब हम कॉट थीटा का फार्मूला यहाँ लगाएंगे, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? तो b बटा p होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो b का मान देखिए कितना है? 7 है, और p का मान कितना है? 8 है, इसका वर्ग कर देंगे तो कितना होगा? 49/64। ये पहला का आंसर हो गया। और दूसरा में दिया है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो वहीं फिर चीज़ क्या? कॉट थीटा बराबर क्या होता है? b बटा
b होता है इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो b का मान आपका 7 है और p का मान आपका 8 है, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, दोनों का आंसर सेम होगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और क्वेश्चन समझ में आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और बाकी का जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में आपको सॉल्व करेंगे।